संत कबीर भक्ति काल की निर्गुण भक्ति धारा की ज्ञान मार्गी शाखा के सबसे श्रेष्ठ और प्रसिद्ध कवि हैं। इनकी बानियों का संग्रह सन 1464 में इनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से किया था। आधुनिक काल में बाबू श्याम सुंदर दास ने सन 1928 में कबीर के काव्य का संपादन कबीर ग्रंथावली नाम से किया, जिसके 3 भाग हैं, साखी, सबद या पद और रमैनी। कबीर के काव्य में मुख्यतः 2 प्रवृत्तियां देखी जाती हैं, समाज सुधार और रहस्यवाद। एक सुधारक के तौर पर कबीर समाज में फैली कुरीतियों, अंधविश्वासों और पाखंड का विरोध करते हैं। इसी तरह रहस्यवादी भावना भी कबीर के काव्य में प्रमुखता से व्यक्त हुई है। काव्य में रहस्यवाद का अर्थ है परमेश्वर या अज्ञात शक्ति के प्रति जिज्ञासा, स्नेह, जुड़ाव या समर्पण की अभिव्यक्ति। एक साधक या भक्त के तौर पर कबीर स्वयं को आत्मा या स्त्री मानते हैं और परमात्मा को पुरुष या स्वामी। कभी कबीर परमात्मा के विरह में दुखी और उदास नजर आते हैं, कभी उससे शिकायत करते हैं, कभी अपना समर्पण और अपनी दीनता दिखाते हैं, कभी परमात्मा से मिलन का आनंद व्यक्त करते हैं। इस प्रकार रहस्यवादी भावना कबीर के काव्य में अनेक रूपों में देखने को मिलती है। आज इस व्याख्यान से हम कबीर ग्रंथावली में संकलित कबीर के पदों को समझने और समझाने का क्रम शुरू कर रहे हैं। कबीर पदावली के पहले पद में संत कबीर ने अपनी आत्मा रूपी दुल्हन और परमात्मा रूपी दूल्हे के विवाह का बड़ा ही रोचक वर्णन किया है। कबीर कहते हैं, दुल्हनी गावहु मंगलचार। दुल्हनी अर्थात हे दुल्हनो, सुहागिन स्त्रियों या आत्माओं। मंगलचार अर्थात मंगल गीत जो विवाह के अवसर पर गाए जाते हैं। दुल्हनी गावहु मंगलचार। कबीर कहते हैं कि हे सुहागिन स्त्रियों या भाग्यवती आत्माओं, तुम विवाह के अवसर पर गाए जाने वाले मंगल गीत गाओ। हम घरी आए हो राजा राम भरतार। हम घरी अर्थात हमारे घर, राजा राम से तात्पर्य है परमेश्वर। कबीर के काव्य में राम, राजा राम, रामदेव आदि शब्दों का प्रयोग परमात्मा के अर्थ में हुआ है, न कि दशरथ के पुत्र राम के अर्थ में। भरतार अर्थात स्वामी या पति। हम घरी आए हो राजा राम भरतार अर्थात मेरे घर मेरे स्वामी राजा राम या परमेश्वर आ गए हैं। यहाँ राजा राम भरतार में र की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। तन रत करी मैं, मन रत करी हूँ, पंच तत्व बराती। रत अर्थात न्योछावर, मग्न या समर्पित। पंच तत्व अर्थात 5 तत्व। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार इस सृष्टि का निर्माण धरती, जल, वायु, अग्नि और आकाश तत्वों से हुआ है। इन 5 तत्वों को पंच महाभूत भी कहा जाता है। बराती अर्थात वर या दूल्हे के साथ आने वाले लोग। तन रत करी मैं, मन रत करी हूँ। कबीर कहते हैं कि इस अवसर पर मेरा शरीर और मेरा मन मग्न हो गया है या अपने स्वामी पर न्योछावर हो गया है। पंच तत्व बराती। इस अवसर पर 5 तत्व भी बाराती के तौर पर उपस्थित हैं। दूसरे शब्दों में सृष्टि का हर एक तत्व या हर एक कण इस महामिलन या इस महान विवाह का साक्षी बनने जा रहा है। यहाँ पर मैं मन शब्दों में अनुप्रास अलंकार है। रामदेव मोरे पाहुने आए, मैं जोबन में माती। रामदेव अर्थात राम या परमेश्वर, पाहुने अर्थात अतिथि या मेहमान, जोबन अर्थात यौवन या जवानी, माती अर्थात मस्ती में चूर या मस्ती में डूबी हुई। रामदेव मोरे पाहुने आए। कबीर कहते हैं कि राम अथवा परमेश्वर मेहमान के तौर पर मेरे घर पधारे हैं। दूसरे शब्दों में मुझे अपने जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति का एहसास हुआ है। मैं जोबन में माती। कबीर कहते हैं कि मेरी आत्मा जवानी की मस्ती में चूर है, यानी मेरी आत्मा आध्यात्मिक रूप से उस परिपक्व अवस्था में पहुंची हुई है जहां वो परमेश्वर को महसूस कर सकती है। यहाँ पर मैं जोबन में माती शब्दों में म की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। शरीर सरोवर बेदी करी हूँ, ब्रह्मा वेद उचार। शरीर सरोवर अर्थात शरीर रूपी जलकुंड,
वेदी अर्थात वेदिका या मंडप, ब्रह्मा अर्थात ब्रह्मा नामक देवता, उच्चार अर्थात उच्चारण करना, बोलना या गाना। शरीर सरोवर बेदी करिहूं। एक आत्मा के रूप में कबीर कहते हैं कि मैं शरीर रूपी तालाब या जलकुंड को ही मंडप बना दूंगी या शरीर रूपी कुंड के समीप मंडप का निर्माण कर दूंगी। ब्रह्मा वेद उच्चार अर्थात स्वयं ब्रह्मा जी इस विवाह में वेद मंत्रों का उच्चारण करेंगे। यहाँ पर शरीर सरोवर और ब्रह्मा वेद में अनुप्रास अलंकार है। शरीर पर सरोवर का आरोप होने के कारण यहाँ रूपक अलंकार भी है। रामदेव संगी भांवरी लहूं, धनी धनी भाग हमार। रामदेव अर्थात राम या परमेश्वर, संगी अर्थात साथ, भांवरी अर्थात फेरे, धनी धनी अर्थात धन्य, भाग अर्थात भाग्य या किस्मत। रामदेव संगी भांवरी लहूं। कबीर कहते हैं कि मेरी आत्मा राम या परमेश्वर के साथ फेरे लेने वाली है। धनी धनी भाग हमार, मेरी किस्मत या मेरा भाग्य सचमुच धन्य है या मेरी आत्मा कितनी भाग्यशाली है। यहाँ पर धनी धनी में पुनरुक्ति अलंकार है। अगली पंक्ति में कबीर इस विवाह की भव्यता का वर्णन करते हैं और बताते हैं कि कितने महत्वपूर्ण लोग इस विवाह में शामिल हुए थे। कबीर कहते हैं, सुर 33 कौतिग आए, मुनियर सहस 88। सुर अर्थात देवता, 33 कौतिग अर्थात 33 करोड़ या 33 प्रकार के, मुनियर अर्थात ऋषि मुनि या ज्ञानी लोग, सहस अर्थात 1000, 88 अर्थात 88। सुर 33 कौतिग आए। कबीर कहते हैं कि इस विवाह में शामिल होने 33 करोड़ या 33 प्रकार के देवता आए थे। मुनियर सहस 88 और 88,000 ऋषि मुनि भी आए थे। दूसरे शब्दों में बहुत संख्या में देवताओं और ऋषियों ने आकर इस विवाह की शोभा बढ़ाई है। आत्मा और परमात्मा के इस महामिलन में देवताओं और ऋषि मुनियों की उपस्थिति दिखाकर कबीर इस बात की ओर भी संकेत करना चाहते हैं कि सभी देवता, सभी ज्ञानी, ध्यानी, ऋषि, मुनि, सन्यासी और तपस्वी लोग भी ये जानते और समझते हैं कि प्रत्येक प्राणी या प्रत्येक आत्मा का लक्ष्य परमेश्वर को महसूस करना, उसे प्राप्त करना या उसमें लीन हो जाना है। कहें कबीर, हम ब्याही चले हैं पुरुष एक अविनाशी। पुरुष अर्थात परम पुरुष या परमेश्वर, अविनाशी अर्थात अमर या सदैव विद्यमान रहने वाला। कहें कबीर, हम ब्याही चले हैं। कबीर कहते हैं कि मेरी आत्मा विवाह के अटूट बंधन में बंध गई है। पुरुष एक अविनाशी और ये विवाह उस परम पुरुष या परमेश्वर के साथ हुआ है जो अजर अमर और चिरस्थायी है। यहाँ पर कबीर इस बात की ओर संकेत कर रहे हैं कि आत्मा के परमात्मा में लीन हो जाने के बाद या परमात्मा से पूरी तरह जुड़ जाने के बाद सारे सांसारिक बंधन नष्ट हो गए हैं और मेरी आत्मा उस अजर अमर परमेश्वर से मिलकर उसी के समान अविनाशी और आनंदित हो गई है। यहाँ पर कहें कबीर में अनुप्रास अलंकार है। कबीर के काव्य की भाषा को सधुक्कड़ी, खिचड़ी या पंचमेल कहा गया है, क्योंकि कबीर की भाषा में ब्रज, अवधी, राजस्थानी, पंजाबी, गुजराती, खड़ी बोली और अरबी फारसी के प्रचलित शब्दों का प्रयोग किया गया है। कबीर की साखियों और कबीर की रमैनियों की तरह ही कबीर के पदों में भी बोलचाल की सधुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है। कबीर पदावली के दूसरे पद में कबीर वर्णन करते हैं कि उनकी आत्मा को परमात्मा की प्राप्ति हो गई है। वे इस उपलब्धि का श्रेय अपने आप को ना देकर परमात्मा को ही देते हैं। वे कहते हैं कि मैंने तो केवल अपने आप को परमात्मा के प्रति समर्पित कर दिया था और परमात्मा ने मुझ पर कृपा करके मेरी आत्मा को सुहागिन बना दिया है या मेरी आत्मा को मिलन का सौभाग्य प्रदान किया है। कबीर कहते हैं, बहुत दिनन थें मैं प्रीतम पाये। बहुत दिनन थें अर्थात बहुत दिनों के बाद या बहुत दिनों से, प्रीतम अर्थात प्रियतम या ईश्वर। बहुत दिनन थें मैं प्रीतम पाये अर्थात बहुत दिनों के बाद या बहुत समय बीत जाने के बाद मैंने अपने प्रियतम अथवा ईश्वर को प्राप्त कर लिया है। प्रीतम पाए शब्दों में अनुप्रास अलंकार है।
भाग बड़े घरी बैठे आये। कबीर कहते हैं कि मेरा भाग्य या मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी कि मुझे घर बैठे ही ईश्वर की प्राप्ति हो गई। कबीर कहना चाहते हैं कि मेरी आत्मा को परमात्मा की प्राप्ति बड़े ही सहज और स्वाभाविक तरीके से हुई है। मुझे बहुत ज्यादा प्रयास नहीं करने पड़े और ना ही जंगलों और पर्वतों में भटकना पड़ा है। एक प्रकार से कबीर ईश्वर की तलाश में जंगल जंगल और पर्वत पर्वत भटकने वालों पर व्यंग्य भी कर रहे हैं। कबीर के अनुसार ईश्वर को बाहरी दुनिया में खोज कर नहीं पाया जा सकता, बल्कि उसे अपने ही भीतर महसूस किया जा सकता है। मंगलचार माही मन राखऊं, राम रसायन रसना चाशऊं। मंगलचार अर्थात मंगल गीत गाना, भजन कीर्तन करना या आध्यात्मिक चिंतन करना। रसायन अर्थात रसायन या औषधि। रसना अर्थात जीभ से। चाशऊं अर्थात चखा। मंगलचार माही मन राखऊं। कबीर कहते हैं कि मैंने अपने मन को भजन कीर्तन या आध्यात्मिक चिंतन में लगाए रखा। दूसरे शब्दों में मैंने केवल कल्याणकारी या मंगलकारी बातों पर ही विचार किया। राम रसायन रसना चाशऊं, और मैंने अपनी जीभ से राम नाम रूपी रसायन या राम नाम रूपी औषधि को चखा। दूसरे शब्दों में मेरी जीभ पर केवल राम का नाम हुआ करता था और इस नाम ने मुझ पर किसी अच्छे रसायन या किसी अच्छी औषधि की तरह प्रभाव डाला। यहाँ पर मंगलचार माही मन और राम रसायन रसना में अनुप्रास अलंकार है। राम रसायन में राम नाम पर रसायन या औषधि का आरोप होने के कारण रूपक अलंकार है। अगली पंक्ति में कबीर वर्णन करते हैं कि परमेश्वर का ध्यान करते रहने से और परमेश्वर का नाम लेते रहने से उनके जीवन में क्या परिवर्तन आया है या उनके मन और आत्मा पर क्या प्रभाव पड़ा है। कबीर कहते हैं, मंदिर माही भया उजियारा, ले सूती अपना पीव पियारा। मंदिर अर्थात मन या चित्त, उजियारा ज्ञान की रोशनी की ओर संकेत करता है। सूती अर्थात सती या पतिव्रता, पीव अर्थात पति प्रियतम या परमेश्वर। मंदिर माही भया उजियारा। कबीर कहते हैं कि मेरे मन रूपी मंदिर में ज्ञान का उजाला भर गया है या ज्ञान की ज्योत जल उठी है। ले सूती अपना पीव पियारा। कबीर कहते हैं कि हे मेरी सती या पतिव्रता आत्मा, तुम अपने प्यारे स्वामी या परमेश्वर से भेंट कर लो, परमेश्वर की निकटता प्राप्त करो या परमेश्वर में लीन हो जाओ। इस पंक्ति में मंदिर माही और पीव पियारा शब्दों में अनुप्रास अलंकार है। मैं रनि राशि जे निधि पाई, हम ही कहा यहु तुम ही बड़ाई। रनि अर्थात रमण करके या परिश्रम करके या साधना करके। राशि शब्द का प्रयोग बहुत अधिक या निरंतरता के अर्थ में हुआ है। निधि अर्थात खजाना या ईश्वर की निकटता रूपी संपत्ति। मैं रनि राशि जे निधि पाई। कबीर कहते हैं कि मैंने निरंतर साधना करके या लगातार मेहनत करके जो खजाना पाया है या ईश्वर रूपी अनमोल धन प्राप्त किया है। हम ही कहा यहु तुम ही बड़ाई। हे ईश्वर, इसमें मेरी कोई योग्यता या मेरा कोई कौशल नहीं है, बल्कि ये तुम्हारा ही बड़प्पन है। कबीर कहना चाहते हैं कि बहुत से लोग ईश्वर की प्राप्ति के लिए या परम तत्व अथवा परम ज्ञान को पाने के लिए निरंतर साधना करते रहते हैं, लेकिन सभी को ईश्वर की कृपा नहीं मिल पाती। यदि मुझ पर ईश्वर ने कृपा की है और मुझे अपनी निकटता प्रदान की है, तो ये ईश्वर का ही बड़प्पन है कि उन्होंने मुझे इस आध्यात्मिक उपलब्धि के योग्य समझा। एक प्रकार से कबीर ने अपना समर्पण और अपनी दीनता प्रकट की है। इस पंक्ति में रनि राशि शब्दों में अनुप्रास अलंकार है और हम ही कहा यहु तुम ही में भी ह की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। कहे कबीर मैं कछु न कीन्हा, सखी सुहाग राम मोहि दीन्हा। सखी शब्द का प्रयोग दूसरी आत्मा के लिए किया गया है। सुहाग अर्थात सौभाग्य, अपनापन या निकटता। कहे कबीर मैं कछु न कीन्हा। कबीर कहते हैं कि मैंने कोई भी विशेष प्रयत्न नहीं किया।
सखी सुहाग राम मोहि दीन्हा। कबीर दूसरी आत्मा को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे सखी, राम अथवा परमेश्वर ने अपने आप ही मेरी आत्मा को सौभाग्यवती बना दिया है, या मेरी आत्मा को अपनी निकटता का सौभाग्य परमेश्वर ने स्वयं ही प्रदान किया है। यहाँ पर कहें कबीर मैं कछु न कीन्हा में क की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है, और सखी सुहाग शब्दों में भी अनुप्रास अलंकार है। इस पद में हमें कबीर की विनम्रता नजर आती है। एक समाज सुधारक के रूप में कबीर बहुत अक्खड़, कठोर और क्रांतिकारी नजर आते हैं, लेकिन एक भक्त और साधक के रूप में कबीर के वचनों में विनम्रता और आत्मसमर्पण कूट कूट के भरा है। कबीर पदावली के तीसरे पद में कबीर एक आत्मा के रूप में परमात्मा से कहते हैं कि अब मैं तुम्हें खुद से अलग नहीं होने दूंगी। हे ईश्वर, मैंने तुम्हें बहुत दिनों के बाद पाया है। मैं तुम्हारी सेवा करूंगी और तुम्हें प्रेम के बंधन में बांध कर रखूंगी। हे ईश्वर, मेरे मन रूपी मंदिर में निवास करो और मुझे छोड़कर मत जाओ। कबीर कहते हैं अब तो ही जान न देहूं राम पियारे। एक आत्मा के रूप में कबीर परमेश्वर से कहते हैं कि हे मेरे प्रिय राम या परमेश्वर, अब मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगी या स्वयं से अलग नहीं होने दूंगी। ज्यों भावै त्यों होह हमारे। ज्यों भावै अर्थात जैसे अच्छा लगे या जैसे भाए। ज्यों भावै त्यों होह हमारे अर्थात जैसे आपको अच्छा लगे वैसे ही आप मेरे होकर रहिए। अर्थात मेरी कोई विशेष इच्छा या कोई शर्त नहीं है, आप बस मेरे होकर रहें, मेरे लिए इतना ही काफी है। यहाँ पर होह हमारे में अनुप्रास अलंकार है। बहुत दिनन के बिछुरे हरि पाये, भाग बड़े घरी बैठे आये। हरि अर्थात परमात्मा या परमेश्वर, भाग अर्थात भाग्य या किस्मत, घरी बैठे अर्थात घर बैठे या बड़े आराम से बिना किसी विशेष प्रयत्न के। बहुत दिनन के बिछुरे हरि पाये। कबीर कहते हैं कि मेरी आत्मा ने बहुत दिनों की जुदाई के बाद परमेश्वर को पाया है, या बहुत दिनों से बिछुड़े हुए परमेश्वर से अब मेरी आत्मा का मिलन हुआ है। भाग बड़े घरी बैठे आये, मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी, या ये मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे घर बैठे ही या बड़ी सहजता से या बिना किसी विशेष प्रयत्न के परमात्मा की प्राप्ति हो गई। चरणनी लागी करौं बरियाई, प्रेम प्रीति राखौं उरझाई। चरणनी लागी अर्थात चरणों में रहकर या पूरी विनम्रता, सेवा भाव और समर्पण से। बरियाई अर्थात सेवा, उरझाई अर्थात उलझाए रखना, व्यस्त रखना या बांधे रखना। चरणनी लागी करौं बरियाई। कबीर कहते हैं कि मेरी आत्मा परमात्मा के चरणों में रहकर उनकी सेवा करेगी या उनके प्रति अपने आप को समर्पित कर देगी। प्रेम प्रीति राखौं उरझाई अर्थात मेरी आत्मा परमात्मा को अपने प्यार और स्नेह में उलझाए रखेगी या अपने प्यार और लगाव के अटूट बंधन में बांधे रखेगी। यहाँ पर एक साधक, एक सेवक, एक भक्त या एक आत्मा के रूप में कबीर की विनम्रता और उनका समर्पण देखने योग्य है। इस पंक्ति में प्रेम प्रीति शब्दों में अनुप्रास अलंकार है। इत मन मंदिर रहो नित चोषै, कहे कबीर परहु मति धोषै। इत अर्थात इस, मन मंदिर अर्थात मन रूपी मंदिर या निवास स्थान। नित अर्थात नित्य, लगातार या हमेशा। चोषै अर्थात भली भांति या अच्छी तरह से। परहु मति धोषै अर्थात धोखे में मत पड़िए या किसी और झांसे में मत आइए। इत मन मंदिर रहो नित चोषै। कबीर परमात्मा को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे ईश्वर, आप मेरे इस मन रूपी मंदिर में या मन रूपी मकान में हमेशा के लिए अच्छी तरह बस जाइए या मेरे अंतर मन में बेफिक्री के साथ निवास कीजिए। कहे कबीर परहु मति धोषै। कबीर कहते हैं कि हे परमेश्वर, आप किसी भी प्रकार के धोखे में मत पड़िए या किसी और के झांसे में मत आइए। कबीर कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार मेरी आत्मा आपके प्रति समर्पित है, आपका स्वागत, सत्कार और सेवा करने के लिए हर समय तैयार है, आपको पाकर आनंदित है, इस प्रकार की सेवा, विनम्रता और समर्पण आपको अन्यत्र नहीं मिलेगा। इसलिए आप मेरे होकर रहिए,
या मुझे छोड़कर जाने की बात मत सोचिए। यहाँ पर मन मंदिर शब्दों में अनुप्रास अलंकार है और मन पर मंदिर का आरोप होने के कारण रूपक अलंकार भी है। इसी तरह कहे कबीर शब्दों में भी अनुप्रास अलंकार है। इस पद में कबीर का व्यक्तित्व हमें एक सामान्य प्रेमी या प्रेमिका के रूप में नजर आता है। जिस तरह एक सामान्य प्रेमिका अपने प्रेमी को किसी भी हालत में खुद से अलग नहीं होने देना चाहती और किसी दूसरी स्त्री के साथ जुड़ते हुए नहीं देखना चाहती, उसी तरह कबीर की आत्मा भी परमात्मा को किसी दूसरी आत्मा के संपर्क में नहीं देखना चाहती।